ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ माह के महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, माघ का पवित्र महीना चल रहा है। आप महाकुंभ स्नान करें तो अति उत्तम है, और नहीं कर पाते हैं तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और माँ गंगा का भाव करते हुए समस्त तीर्थों का स्मरण करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले गणपति गजानंद महाराज की जय। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपने 12वें अध्याय की कथा में एकादशी व्रत का वर्णन, एकादशी व्रत की महिमा सुनी। आज 13वें अध्याय में विकुंडल का स्वर्ग को प्रस्थान, यह कथा श्रवण करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। हे सौम्य, तुम्हारे वचन सुनकर के मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। साधुजनों के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं और अमृत मंडलम चंद्रमा को भी ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, अब कृपा करके मुझसे कहो कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकेगा। तो श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि देवदूत ने उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर के मित्रता रूपी भाव से कहा, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो उसे अपने पूर्व 8 जन्म के इकट्ठे किए फल को दे दो। विकुंडल ने कहा, हे दूत, मुझे यह बताओ कि वह पुण्य क्या है और किस पूर्व जन्म में कैसे हुआ, तब मैं शीघ्र दे दूंगा। दूत बोला, हे वैश्य सुनो, मैं उस पुण्य को हेतु सहित कहता हूँ। प्राचीन काल में पुण्य मधुवन में सालकी नाम का एक ऋषि निवास करता था। वह तप और अध्ययन में संपन्न, तेज और ब्रह्मा के समान था। नवग्रह के समान उसकी स्त्री रेवती से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिष मान के 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे। ये गृहस्थाश्रम में लग गए। निर्मोह, जितमय और ध्याननिष्ठ एवं गुणातीन ये 4 संन्यास लेकर के बिना विवाह किए ही जंगल में रहने लगे। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे, पत्थर तथा सोने को समान समझते थे। जो कोई इनको अन्न वस्त्र देता था उसी को ये ले लेते थे। ये मनुष्य प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे और बात तथा शीत को सहन करने वाले इन लोगों ने निद्रा तथा आहार पर सब अपना अधिकार कर लिया था। विष्णु रूप से सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए ये आनंद पूर्वक पृथ्वी पर घूमते रहे। इसी प्रकार 8वें जन्म में मध्य देश में पुत्र, पत्नी तथा कुटुंबी थे। और तब मध्याह्न के समय भूखे प्यासे तुम्हारे घर में आए। जब तुमने इनको अपने घर में के आंगन में देखा, तब हर्ष और समृद्ध सहित देवता समान दंडवत करके इनके चरण को स्पर्श करके धोया और मस्तक पर लगाया। फिर हाथ जोड़कर मधुर वाणी से तुमने उन लोगों का अभिनंदन किया और कहा, आज मुझ पर श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं आज सनाथ हुआ। मैं, मेरा घर, पत्नी, माता पिता, मेरी गाय, मेरी श्रुति तथा धन सभी धन्य हैं कि जो मैंने तीनों तापों के नष्ट करने वाले आपके चरणों के दर्शन किए। आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के समान है। सन्यासी के चरणों का जल पहले के 7 जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा निरंजन से संस्कार किए हुए रत्नों से पूजन कर तुमने इनको भोजन कराया। परम हंसों ने प्रसन्न होकर के रात्रि को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ज्योति स्वरूप ब्रह्मा के ध्यान में लग गए। हे वैश्य, इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का जो पुण्य तुमको हुआ उसे मैं 1000 मुख से भी नहीं कह सकता हूँ। भूतों में प्राणी
प्राणियों में बुद्धि वाले उत्तम होते हैं और मतिमानों में मनुष्य, और मनुष्यों में भी ब्राह्मण उत्तम हैं, और ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पुण्य करने वाले, और पुण्य करने वालों में ब्रह्मवादी उत्तम हैं। सत्यवादी गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उनके जन्म भर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि नरक से भाई को मुक्त कराना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म का पुण्य दे दो। दूत के ऐसा कहने पर अपने भाई को उसने वह पुण्य दे दिया, तब वह नरक से निकल आया। तो देवताओं ने दोनों पर फूलों की वर्षा की और स्वर्ग में गए। फिर वह दूत अपने स्थान को गया। वह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला था। हे राजन, वह इतिहास को जो इसको सुनता है या पढ़ता है वह पाप मुक्त होकर के 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तों, यह 13वें अध्याय की कथा थी। और उसके बाद 14वें अध्याय में माघ स्नान का फल, जो माघ स्नान चल रहा है उसका बहुत ही पुण्य फल क्या क्या मिलता है वह भी श्रवण कर लेते हैं। तो हे विप्र श्रेष्ठ, हे सुव्रत, किस कारण से माघ स्नान का विशेष प्रभाव कहा जाता है? एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से छूट करके दूसरे के साथ स्वर्ग में कैसे गया, और उसका वर्णन आप कृपा करके मुझे बताएं। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मलनाशक, पापों को धोने वाला है। प्राणियों का पोषण करने वाले जीवन तारक श्री नारायण देव हैं, और ग्रहों से सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा के समान सब उत्तम कार्य करने के लिए माघ का महीना ही श्रेष्ठ है। मकर सूर्य में माघ मास में प्रातः काल गाय के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है। हे राजन, असक्त इस योग में 3 ही दिन स्नान करें और धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है। माघ महीने में सभी तिथियों का सत्कार कर 12 स्नान करने वाले को मुक्ति पद अवश्य मिलता है। हे राजन, अब मैं तुमसे माघ स्नान के उच्च नियमों को कहता हूँ। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना, तिल मिलाकर घृत का हवन करना, सनातन वासुदेव भगवान का प्रतिदिन त्रिकाल पूजन करना और अखंड दीपदान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, काठा, रुई, पौनी, वस्त्र और अन्नदान देना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण को रत्ती भर भी स्वर्ण देना ठीक है, उचित है। तो हे राजन, यह दान कभी नष्ट नहीं होता। दूसरे की अग्नि न तापें, ब्राह्मण का दान न लें, और माघ मास के अंत में हे राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा दें, तथा एकादशी का व्रत करते हुए नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। माघ मास में हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, इस स्नान से मुझे यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण तथा स्मरण करें। मकर के सूर्य में घर में गर्म जल से किया गया स्नान 6 वर्ष का, बाहर बावली आदि में 12 वर्ष का, तालाब में 2 गुना, नदी में 4 गुना, देवह्रद में 10 गुना, महानद में 100 गुना, बड़ी बड़ी नदियों के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से कभी नहीं गिरते। तो ऋषियों ने कहा है कि जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा का या यमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा और 1000 कपिला गौ की दान देने का पुण्य फल प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तों, माघ महिमा बहुत ज्यादा है। माघ स्नान का महत्व बहुत बड़ा है। यदि आप महाकुंभ में स्नान कर सकते हैं, प्रयागराज में जो लग रहा है, तो बहुत ही उत्तम है। प्रयागराज की बखान, प्रयागराज की भी कथा थोड़ा सा श्रवण कर लेते हैं कि क्यों प्रयागराज में ही स्नान करना या महाकुंभ में स्नान करना श्रेष्ठ कहा गया है। मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर जी को जो श्री कृष्ण भगवान ने वृतांत सुनाया वह कथा श्रवण करते हैं। जो प्रयागराज का स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के दर्शन और नाम कीर्तन से, वहां की मिट्टी प्राप्त करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। महाराज,
प्रयाग में 5 कुंड हैं, जिनके बीच से होकर के गंगा जी बहती हैं, और प्रयाग में प्रवेश करने वाले मनुष्य का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सहस्रों योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है, वह पापाचारी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य गंगा का नाम लेने मात्र से पाप मुक्त हो जाता है और दर्शन करने से कल्याण का दर्शन करता है। स्नान करने और जल पीने से अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। और जो सत्यवादी, क्रोधजयी, अहिंसा धर्म में स्थित धर्मानुगामी, तत्वज्ञ, गौ और ब्राह्मणों के हित में तत्पर होकर के गंगा यमुना के बीच में स्नान करता है, वह सारे पापों से छूट जाता है और मन चिते समस्त भोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं से रक्षित प्रयाग में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 मास तक निवास करे और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। इससे मनुष्य मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, प्रयाग में साक्षात भगवान महेश्वर सदा निवास करते हैं। वह परम पावन तीर्थ मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। हे राजेंद्र, देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण वहां स्नान करके स्वर्ग लोक में जा सुख भोगते हैं। प्रयाग में जाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने देश में या वन में, विदेश में हो या घर में, जो प्रयाग का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। यह श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है। जो मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा सत्य धर्म में स्थित हो, गंगा यमुना के बीच की भूमि में दान देता है, वह सदीगति को प्राप्त होता है। और जो अपने कार्य के लिए या पितृ कार्य के लिए अथवा देवता की पूजा के लिए प्रयाग में स्वर्ण, मणि, मोती अथवा धान्य का दान ग्रहण करता है, उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ होता है। वह जब तक दूसरे का द्रव्य भोगता है, तब तक उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए इस प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र मंदिरों में जाकर के किसी से कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई भी निमित्त हो, द्विज को प्रतिग्रह से सावधान रहना चाहिए। प्रयाग में भूरी अथवा लाल रंग की गाय के जो दूध देने वाली हो, सींगों को सोने से और खुरों को चांदी से मढ़ा दें। फिर उसके गले में वस्त्र लपेट करके श्वेत वस्त्रधारी शांत धर्म के वेदों के पारगामी तथा साधु श्रोत्री ब्राह्मण को बुला करके गंगा यमुना के संगम में वह गौ उसे विधि पूर्वक दान कर दे। साथ ही बहुमूल्य वस्त्र तथा नाना प्रकार के रत्न भी देने चाहिए। इससे उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता है। लाख गौओं की अपेक्षा वहां एक ही दूध देने वाली गौ देना उत्तम है। वह एक ही पुत्र, स्त्री तथा भृत्यों तक का उद्धार कर देती है। इसलिए सब दानों में गौदान ही सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है। महापातक के कारण मिलने वाले दुर्गम, विषम तथा भयंकर नरक में गौ ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसलिए ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। कुरुश्रेष्ठ, जो देवताओं के द्वारा सेवित प्रयाग तीर्थ में बैल अथवा बैलगाड़ी पर चढ़कर जाता है, वह पुरुष गौ का भयंकर क्रोध होने पर भी घोर नरक में निवास करता है और उसके पितृ उसका दिया हुआ जल तक ग्रहण नहीं करते। जो ऐश्वर्य के लोभ से अथवा मोहवश सवारी से तीर्थ यात्रा करता है, उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं होता। इसलिए सवारी को त्याग देना चाहिए। जो गंगा यमुना के बीच में ऋषियों की बताई हुई विधि तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्यादान करता है, वह उस कर्म के प्रभाव से यमराज तथा भयंकर नरक को नहीं देखता। जिस मनुष्य की अक्षय वट के नीचे मृत्यु होती है, वह सब लोकों को लांग करके रुद्र लोक में जाता है। वहां रुद्र का आश्रय लेकर के 12 सूर्य तपते हैं और सारे जगत को जला डालते हैं, परंतु वट की जड़ नहीं जला पाते। जब सूर्य, चंद्रमा और वायु का विनाश हो जाता है और सारा संसार एकारणव में मग्न दिखाई देता है, उस समय भगवान विष्णु यही अक्षय वट पर शयन करते हैं।
देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण सभी गंगा यमुना के संगम में स्थित तीर्थ का सेवन करते हैं। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएं, दिक्पाल, लोकपाल, साध्य, पितर, सनत कुमार आदि परम ऋषि, अंगिरा आदि महर्षि, ब्रह्मर्षि, नाग, सुपर्ण, गरुण, पक्षी, नदियां, समुद्र, पर्वत, विद्याधर तथा साक्षात भगवान विष्णु प्रजापति को आगे रख करके निवास करते हैं। उस तीर्थ का नाम सुनने, नाम लेने और वहां की मिट्टी का स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो वहां कठोर व्रत का पालन करते हुए संगम में स्नान करता है वह राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के समान फल पाता है। योग युक्त विद्वान पुरुष को जिस गति की प्राप्ति होती है वह गति गंगा और यमुना के संगम में मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणियों की भी होती है। इस प्रकार परम पद के साधनभूत प्रयाग तीर्थ का दर्शन करके यमुना के दक्षिण किनारे जहाँ कंबल और अश्वतर नागों के स्थान हैं जाना चाहिए। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पातकों से छुटकारा पा जाता है। वह परम बुद्धिमान महादेव जी का स्थान है। वहाँ की यात्रा करने से मनुष्य अपने कुल की और 10 पहले की 10 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह प्रलय काल तक स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। भारत गंगा के पूर्व तट पर तीनों लोकों में विख्यात समुद्रकूप और प्रतिष्ठानपुर हैं। यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीत करके 3 रात वहां निवास करता है तो वह सब पापों से शुद्ध होकर के अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। प्रतिष्ठान से उत्तर और भागीरथी से पूर्व हंस प्रपतन नामक तीर्थ है। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। रमणीय अक्षय वट के नीचे ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय एवं योग युक्त होकर के उपवास करने वाला मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। कोटि तीर्थ में जाकर के जिनकी मृत्यु होती है वह करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। चारों वेदों के अध्ययन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, सत्य बोलने से जो फल मिलता है और अहिंसा के पालन करने से जो धर्म होता है वह दशाश्वमेध घाट की यात्रा करने से ही प्राप्त हो जाता है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वे कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाली हैं, किंतु जहाँ वे समुद्र में से मिली हैं वहाँ उनका महात्म्य कुरुक्षेत्र से 10 गुना है। महाभागा गंगा जहाँ कहीं भी बहती हैं वहाँ बहुत से तीर्थ और तपस्वी रहते हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को उतारती हैं, इसलिए वे तिरुपतगामिनी कहलाती हैं। किसी भी जीव की हड्डियां जितने समय तक गंगा में रहती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। गंगा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, नदियों में उत्तम नदी तथा संपूर्ण भूतों और महापातकियों को भी मोक्ष देने वाली हैं। गंगा सर्वत्र सुलभ हैं, केवल 3 स्थानों में ही वे दुर्लभ मानी जाती हैं, गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। जिनका चित्त पाप से दूषित है ऐसे समस्त प्राणियों और मनुष्यों की गंगा के सिवाय अन्यत्र गति नहीं होती है। गंगा के सिवाय कोई दूसरी गति है ही नहीं। भगवान शंकर के मस्तक से निकली हुई गंगा सब पापों को हरने वाली और शुभ कारिणी है। वे पवित्रों को भी पवित्र कर देने वाली हैं और मंगलमय पदार्थों के लिए भी मंगल कारिणी हैं। तो हे राजन, पुनः प्रयाग का महात्म्य सुनो, जिसे सुनकर के मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। गंगा के उत्तर तट पर मानस नामक तीर्थ है। वहाँ 3 रात उपवास करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य गौ, भूमि और स्वर्ण दान करने से जिस फल को प्राप्त होता है उस तीर्थ का बारंबार स्मरण करने से ही मिल जाता है। जो गंगा में मृत्यु को प्राप्त होता है
वह मृत व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है, उसे नरक नहीं देखना पड़ता। माघ मास में गंगा और यमुना के संगम पर 66,000 तीर्थों का समागम होता है। विधि पूर्वक 1,00,000 गौओं का दान करने से जो फल मिलता है वह माघ मास में प्रयाग के भीतर 3 दिन स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, अभी महाकुंभ प्रयाग में चल रहा है। यदि आप मात्र 3 दिन भी प्रयागराज में स्नान कर पाते हैं तो आपको जो है 1,00,000 गौओं का दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होगा वह मात्र 3 बार जो है संगम में स्नान करने से प्राप्त होगा। जो गंगा यमुना के बीच में पंच अग्नि सेवन की साधना करता है वह किसी अंग से हीन नहीं होता, उसका रोग दूर हो जाता है और उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां सबल रहती हैं। इतना ही नहीं, उस मनुष्य के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यमुना के उत्तर तट पर और प्रयाग के दक्षिण भाग में ऋण प्रमोचन नामक तीर्थ है जो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। वहाँ 1 रात निवास करने से मनुष्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है और वह सदा के लिए ऋण से छूट जाता है। प्रयाग का मंडल 5 योजन विस्तृत है, उसमें प्रवेश करने वाले मनुष्य को पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की वहां मृत्यु होती है वह अपनी पिछली 7 पीढ़ियों को और आगे की आने वाली 14 पीढ़ियों को तार देता है। हे महाराज, यह जानकर प्रयाग के प्रति सदा श्रद्धा रखनी चाहिए। जिनका चित्त पाप से दूषित है वे अश्रद्धालु पुरुष उस स्थान को देव निर्मित प्रयाग को नहीं पा सकते। हे राजन, अब मैं अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात बताता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाली है। इसे ध्यान पूर्वक सुने। जो प्रयाग में इंद्रिय संयम पूर्वक 1 मास तक निवास करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। वहां रहने से मनुष्य पवित्र, जितेंद्रिय, अहिंसक और श्रद्धालु होकर सब पापों से छूट जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। वहां 3 काल स्नान और भिक्षा का आहार करना चाहिए। इस प्रकार 3 महीनों तक प्रयाग का सेवन करने से वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्व के ज्ञाता युधिष्ठिर, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने इस धर्मानुसारी सनातन गुह्य रहस्य का वर्णन किया है। तो तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज बोले, हे धर्मात्मा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल कृतार्थ हो गया है। आज आपके दर्शन से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, अनुग्रहित हूँ और सब पातकों से मुक्त हो गया हूँ। हे महामुनि, यमुना में स्नान करने से क्या पुण्य फल होता है, कौन से फल की प्राप्ति होती है, यह सब आप बताएं। अपने प्रत्यक्ष और अनुभव श्रवण के आधार पर कहें। तो मार्कंडेय जी ने कहा कि हे राजन, सूर्य कन्या यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात हैं। जिस हिमालय से गंगा प्रकट हुई हैं उसी से यमुना का भी आगमन हुआ है। सहस्रों योजन दूर से भी नामोच्चारण करने से वह पापों का नाश कर देती हैं। युधिष्ठिर, यमुना में नहाने, जल पीने और उनके नाम का कीर्तन करने से मनुष्य पुण्य का भागी होकर के कल्याण का दर्शन करता है। यमुना में गोता लगाने और उनका जल पीने से कुल की 7 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। जिसकी वहां मृत्यु होती है वह परम गति को प्राप्त होता है। यमुना के दक्षिण किनारे विख्यात अग्नि तीर्थ है, उसके पश्चिमी धर्मराज का तीर्थ है जिसे हर वर तीर्थ भी कहा जाता है। वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जो वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे फिर पुनर्जन्म नहीं लेते। इसी प्रकार यमुना के दक्षिण तट पर हजारों तीर्थ हैं और अब मैं उत्तर तट के तीर्थों का वर्णन करता हूँ। तो युधिष्ठिर बोले, उत्तर में महात्मा सूर्य का विरज नामक तीर्थ है जहाँ इंद्र आदि देवता प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं। देवता तथा विद्वान पुरुष उस तीर्थ का सेवन करते हैं। तुम भी श्रद्धा पूर्वक दान में
प्रवृत्त होकर के उस तीर्थ में स्नान करो। वहाँ और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों को हरने वाले और शुभ हैं। उनमें स्नान करके मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। गंगा और यमुना दोनों ही समान फल देने वाली कही गई हैं। केवल श्रेष्ठता के कारण गंगा सर्वत्र पूजित होती है। तो हे कुंती नंदन, तुम भी इसी प्रकार सब तीर्थों में स्नान करो। इससे जीवन भर का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे उठ करके इस प्रसंग का या पाठ का श्रवण करता है वह भी सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। तो युधिष्ठिर बोले कि मैंने ब्रह्मा जी के कहे हुए पुण्यमय पुराण का श्रवण किया है। उसमें सैकड़ों हजारों लाखों तीर्थों का वर्णन आया है। सभी तीर्थ पुण्य जनक और पवित्र बताए गए हैं। सबके द्वारा उत्तम गति की प्राप्ति बताई गई है। पृथ्वी पर नैमिषारण्य और आकाश में पुष्कर तीर्थ बहुत ही पवित्र हैं। लोक में प्रयाग और कुरुक्षेत्र दोनों को ही बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। आप उन सब को छोड़ करके केवल एक की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आप प्रयाग से परम दिव्य गति तथा मनोवांछित भोगों की प्राप्ति बताते हैं, तो थोड़े से अनुष्ठान के द्वारा अधिक धर्म की प्राप्ति बताते हुए प्रयागराज की अधिक प्रशंसा आप क्यों कर रहे हैं? यह मेरा संशय है। इस संबंध में आपने जैसा देखा और सुना हो उसके अनुसार इस संशय का आप निवारण कीजिए। तो मार्कंडेय जी ऋषि ने कहा कि हे राजन, मैंने जैसा देखा और सुना है उसके अनुसार प्रयाग का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष तथा जिस प्रकार संभव होगा मैं उसका वर्णन करूंगा। शास्त्र को प्रमाण मान करके आत्मा का परमात्मा के साथ जो योग किया जाता है उस योग की प्रशंसा की जाती है। हजारों जन्मों के पश्चात मनुष्य को उस योग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सहस्त्रों युगों में योग की उपलब्धि होती है। ब्राह्मणों को सब प्रकार के रत्न दान आदि करने से मानवों को योग की उपलब्धि होती है और प्रयाग में मृत्यु होने पर वह सब कुछ स्वतः सुलभ हो जाता है। जैसे संपूर्ण भूतों में व्यापक ब्रह्म की सर्वत्र पूजा होती है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों में विद्वानों द्वारा प्रयाग पूजित होता है। नैमिषारण्य, पुष्कर, गौतीर्थ, सिंधु सागर, संगम, कुरुक्षेत्र, गया और गंगा सागर तथा और भी बहुत से तीर्थ और पवित्र पर्वत कुल मिलाकर के 30 करोड़ 10,000 तीर्थ प्रयाग में सदा निवास करते हैं, ऐसा विद्वानों का कथन है। वहाँ 3 अग्निकुंड हैं जिनके बीच होकर के गंगा प्रयाग से निकलती है। वे सब तीर्थों से युक्त हैं। वायु देवता ने देवलोक, भूलोक और अंतरिक्ष में 3.5 करोड़ तीर्थ बताए हैं। गंगा को उन सबका स्वरूप माना गया है। प्रयाग, कंबल और अश्वतर नागों के स्थान और भोगवती ये प्रजापति की वेदियां हैं। युधिष्ठिर, वहां देवता, मूर्तिमान, यज्ञ और तपस्वी ऋषि रहते हैं और प्रयागराज की पूजा करते हैं। प्रयागराज का महात्म्य बहुत ही धन्य है। यही स्वर्ग प्रदान करने वाला है, यही सेवन करने वाला है, यही सुख रूप है, यही पुण्यमय है, यही सुंदर है और यही परम उत्तम है, धर्मानुकूल है और पावन है। यह महर्षियों का गोपनीय स्थान रहस्य है जो सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रसंग का पाठ करने वाला ब्राह्मण सब प्रकार के पापों से रहित हो जाता है। कुरुनंदन, तुम प्रयाग के तीर्थों में स्नान करो। हे राजन, तुमने विधि पूर्वक प्रश्न किया था, इसलिए मैंने तुमसे प्रयाग महात्म्य का वर्णन किया है। इसे सुनकर के तुमने अपने समस्त पितरों और पितामहों का उद्धार कर दिया है। तो युधिष्ठिर बोले, हे महामुनि, आपने प्रयाग महात्म्य की यह सारी कथा सुनाई और इसी प्रकार और सब बातें भी बताई जिससे मेरा उद्धार हो सके। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे राजन, सुनो, मैं बताता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी ये तीनों देवता सबके प्रभु और अविनाशी हैं। ब्रह्मा इस संपूर्ण जगत की, यहाँ के चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं और परमेश्वर विष्णु उन सब का समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं। फिर जब कल्प का अंत उपस्थित होता है
तब भगवान रुद्र संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी की प्रयाग में सदा निवास करते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन है और उपयुक्त देवता पाप कर्मों का निवारण करते हुए उस मंडल की रक्षा के लिए वहां मौजूद रहते हैं। अतः प्रयाग में किया हुआ थोड़ा सा भी पाप नरक में गिराने वाला होता है। इसलिए आप सभी जब भी प्रयाग में जाते हैं तो वहां पर पाप करने से बचें। तो श्री सूत जी कहते हैं, तदंतर धर्म पर विश्वास करने वाले समस्त पांडवों ने भाई सहित ब्राह्मणों को नमस्कार करके गुरुजनों और देवताओं को तृप्त किया। उसी समय भगवान वासुदेव भी वहां आ पहुंचे। फिर समस्त पांडवों ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। तत्पश्चात कृष्ण सहित सब महात्माओं ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को स्वराज्य पर अभिषिक्त किया। इसके बाद भाइयों सहित धर्मात्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिए। जो सवेरे उठ करके इस प्रसंग का पाठ अथवा श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के श्री हरि विष्णु लोक में जाता है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो भगवान वासुदेव बोले, हे राजा युधिष्ठिर, मैं आपके स्नेहवश कुछ निवेदन करता हूँ। आपको मेरी बात अवश्य माननी चाहिए कि हे महाराज, आप प्रतिदिन हमारे साथ प्रयाग का स्मरण करने से स्वयं सनातन लोक को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य प्रयाग को जाता है अथवा वहां निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर के दिव्य लोक को जाता है। जो किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, संतुष्ट रहता है, मन और इंद्रियों को संयम में रखता है, पवित्र रहता है और अहंकार का त्याग कर देता है, उसी को तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, जो क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला, संपूर्ण भूतों में आत्मभाव रखने वाला होता है वही तीर्थ के फल का उपभोग करता है। ऋषियों और देवताओं ने भी क्रमशः यज्ञों का वर्णन किया है, किंतु महाराज दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ में बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है, नाना प्रकार की तैयारियां और समारोह करने होते हैं। कहीं कोई धनवान मनुष्य ही भांति भांति के द्रव्यों का उपयोग करके यज्ञ कर सकता है। तो हे नरेश्वर, जिस विद्वान पुरुष दरिद्र होने पर भी कर सकें, जो पुण्य और फल में यज्ञ की समानता करता हो, वह उपाय बताता हूँ, सुनिए। हे भरत श्रेष्ठ, यह ऋषियों का गोपनीय रहस्य है। तीर्थ यात्रा का पुण्य फल यज्ञों से भी बढ़कर होता है। 1 खरब 30 करोड़ से भी अधिक तीर्थ माघ मास में गंगा जी के भीतर आकर के स्थित हो जाते हैं। इसलिए माघ माह में गंगा स्नान का परम पुण्य फल प्राप्त होता है। हे महाराज, अब आप निश्चिंत होकर के अकंटक राज्य होगी। फिर अश्वमेध यज्ञ के समय मुझसे आपकी मुलाकात होगी। तो प्रिय भक्तजनों, यह भगवान श्री कृष्ण के उपदेश थे और मार्कंडेय ऋषि ने जो युधिष्ठिर को माघ महात्म्य का वर्णन सुनाया, यह छोटी सी कथा थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली कथाओं के आने वाले महात्म्य का आप जो है श्रवण कर सकें। यदि आप प्रयागराज में जा रहे हैं तो आप जो है प्रयागराज में दान पुण्य करें। किसी का दिया हुआ आप जो है नहीं लें या कोई व्यापार इस तरह का नहीं करें और आप भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन करें और गंगा स्नान कराएं। आपके समस्त पाप त्रिवेणी में संगम में स्नान करने से दूर होंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। तीर्थ नगरी में पाप करने से बचें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।